जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। किसी कारण से इस वीडियो को डिलीट करना पड़ा था, इसलिए मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं वही सपोर्ट और प्यार आप लोगों से मिलेगा। तो 12 का फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 है, जो कि साउथ इंडियन पोइटेस, इसको आप पोइट भी कह सकते हैं, दोनों जेंडर में आएगा, कॉमन जेंडर में ये आ जाएगा। कमला दास के द्वारा लिखा गया है। शी बिलोंग्स टू केरला मालाबार, वो केरल के मालाबार से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म 1934 में हुआ था और 2009 में इनकी मृत्यु हो जाती है। शी इज अ मॉडर्न इंडियन पोएटिस और पोएट। ये दो भाषाओं में लिखते थे। शी रोट इन 2 लैंग्वेजेस, मलयालम विच वाज हर नेटिव लैंग्वेज एंड इंग्लिश। एक मलयालम में लिखते थे जो कि केरल का रीजनल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, और दूसरा इंग्लिश में लिखती थी। एक अपने पेन नेम को उन्होंने अपनाया था, माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी पेन नेम के तहत वो अपनी सारी रचनाओं को उन्होंने लिखा है। माय मदर एट 66 के टाइटल पे पहले यदि हम गौर करें तो ये ओल्ड एज के पैथोज के बारे में दिखा रहा है। चूंकि 66 ईयर्स एज में कोई यंग नहीं कहलाता है, न चाइल्ड कहलाता है, न एडल्ट कहलाता है, मतलब ओल्ड कहलाता है। तो ओल्ड एज का जो पैथोज है, दुख है, माजरीज है, तकलीफ है, इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश इस पोएम के माध्यम से पोएटिस कमला दास ने किया है। और वो एक इंसिडेंट के जरिए किया है, दिखाने की कोशिश किया है कि किस प्रकार से वो अपने मदर के घर से, पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही थी और किस प्रकार से फीलिंग उन्हें क्रिएट होता है, किस प्रकार से मदर उसके साथ उन्हें होती है। इन सारे चीज़ों को दिखाने की कोशिश उन्होंने इस पोएम के माध्यम से किया है। तो देखेंगे हम लोग, डिस्क्रिप्शन आगे भी करेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोएटिस कहाँ जा रही थी? तो कोचिन जा रही थी। कहाँ से जा रही थी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखेंगे। तो अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी। पेरेंट्स मतलब यहाँ पे अपस्ट्रॉफ एस दिया हुआ है। यदि अपस्ट्रॉफ नहीं होता तो माता पिता दोनों होता, पुल्लर हो जाता। अपस्ट्रॉफ दिया हुआ है तो माता या पिता। यदि पेरेंट होता है तो माता या पिता, और पेरेंट्स होता है तो माता और पिता। तो पेरेंट्स प्लुरल होता है और पेरेंट सिंगुलर होता है, ये ध्यान आपको रखना है। तो कोचिंग जा रही थी। कब जा रही थी? तो फ्राइडे के मॉर्निंग को। कैसे जा रही थी? तो ड्राइविंग मतलब वो कार चला रही थी, कार के जरिए जा रही थी। झारखंड के विद्यार्थियों को खास करके इन चीजों पे फोकस करना है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। पोएटिस अपनी मदर को अपने बगल में, बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ, अपने बगल में पाती है। और उसकी मदर की स्थिति कैसे होती है? डोज, ऊँघ रही होती है, झपकी ले रही होती है। ओपन माउथेड, उसके मुंह खुले होते हैं। तो ओल्ड एज में क्या होता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। 2 कारणों से मुंह खुली हुई रह सकती है। एक तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो नेजल ब्रीदिंग नहीं होकर के ऑरल ब्रीदिंग कर रही हो तो ओपन माउथेड होगा। दूसरा, जब उस एज में दांत टूट जाते हैं तो भी शायद कभी मुंह खुला खुला सा दिखता है। और यदि ऊँघेगा और खर्राटा मारेगा तो ऑटोमेटिकली मुंह खुलना स्वाभाविक है। तो ओपन माउथेड, हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कोर्स। और उसके चेहरे कैसे लग रहे थे? तो राख की तरह। यहाँ पे देखिए, एसन मतलब होता है राख, होता है एसेस, तो एसन की तरह था। और उनके चेहरे कैसे दिख रहे थे? तो हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, लाश की तरह, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसको हम लोग कॉर्प्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, तो लाइक एज के बाद बताया जा रहा है आप लोगों को कि कोई भी कंपैरिजन होता है तो उसको हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में, पोएटिक डिवाइस में, उसको हम लोग सिमिली कहते हैं। ये ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पे सिमिली को दिखाने की कोशिश पोएटिस ने किया है। असेन लाइक दैट ऑफ ए कोर्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, और अपने मदर के वैसे टॉर्चर्ड स्टेट, माजरीज को देख करके
कमला दास क्या करती है कि पेन दर्द महसूस करती है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, उसकी मदर जितनी बूढ़ी थी उतनी बूढ़ी दिख भी रही थी। मीन्स शी वॉज इन हर रियल स्टेट, वास्तविक अवस्था में वो थी। अब देखिए जब पेन उसे महसूस होता है तो फॉर ए चेंज ऑफ मूड व्हाट डज शी डू, अपने मूड को चेंज करने के लिए पोएट क्या करती है, तो एज शी लुक्ड बट सुन पुट दैट थॉट अवे, तो उस दुखद थॉट को दूर करने के लिए क्या करती है, लुक्ड आउट, गाड़ी से बाहर, खिड़की से बाहर देखने लगती है। और जब खिड़की से बाहर पोएटेस देखती है तो उन्हें क्या नजर आता है, तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, युवा पेड़, यहाँ पे गौर करेंगे पेड़ युवा है, और स्प्रिंटिंग मतलब स्पीडिंग फास्ट, तेज गति से पेड़ दौड़ रहा है। कैसा ट्री है, तो यंग ट्रीज है। यहाँ पे हम लोग दो चीज देखेंगे, एक तो पर्सोनिफिकेशन है, चूंकि पेड़ दौड़ेगा कैसे, तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी को इसमें दिखाने की कोशिश पोएट ने किया है, इसलिए यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। और दूसरा देखेंगे द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और खुश बच्चे घरों से बाहर दौड़ कर निकल रहे हैं। मैरी मतलब हो गया हैप्पी, जॉयफुल, ग्लैड, प्लीज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यंग ट्रीज को और मैरिड चिल्ड्रन को पोएटेस ने क्यों प्रेजेंट किया है, इमेजरी का भी एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे पोएटेस दिखाने की कोशिश किया ह्यूमन लाइफ के एक जर्नी को। ह्यूमन लाइफ की जर्नी यहाँ पे क्या है, तो पोएटेस शुरू करती है सामान्य लोगों की तरह, बचपन से, चाइल्डहुड से शुरू करते, लेकिन जिस एज में पहुंच रही थी, यहाँ पे ये फुल ऑफ विगर, एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ, यहाँ पे बच्चे हैं और यंग ट्रीज हैं। लेकिन उसकी मदर ठीक उसके अपोजिट में क्या है कि कंट्रास्ट सिचुएशन को दिखाने की कोशिश किया है। वो डोज कर रही है, ओपन माउथेड है, और अपने बेटी के बगल में, पोएटिस के बगल में बेजान सी पड़ी हुई है। तो बचपन से लेकर के 66 तक ओल्ड एज की यात्रा को दिखाने की कोशिश इन इमेजेस के जरिए पोएटिस ने किया है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब क्या होता है कि पोएटिस एयरपोर्ट पहुंच जाती है, वहां पे सामानों की जांच होती है। मेट्रो में भी आप घुसेंगे, उसमें भी सामानों की आपकी जांच होगी। एयरपोर्ट में जाएंगे तो सिक्योरिटी चेक होती है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर, पोएटिस क्या करती है, अपने मदर को फिर से देखती है। उसकी मदर कैसे लग रही होती है, वान, पेल, टायर्ड, बीमार सी लग रही है, पीला सा लग रही है। वो कैसा, एज अ लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार के मून के अंतिम विंटर के जो अंतिम अवस्था के मून चांद होते हैं, थका थका सा, हारा हारा सा लगते हैं, बिल्कुल उसकी मदर भी वैसे ही पेल लग रही थी, थकी सी, हारी सी लग रही थी। यहाँ भी एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे पोएट ने क्या किया है कि एक सिमिली का एग्जाम्पल दिया है। ये पोएटिक डिवाइस को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, फिर वही अपने बचपन के भय को, दर्द को, वेदना को, पीड़ा को महसूस करती है, और अपने बचपन के भय को, माई चाइल्डहुड फियर, बचपन के भय को भी एहसास करती है। वो बचपन का भय क्या है, यदि सामान्य तौर पे बच्चे नोटी होते हैं, नटखट होते हैं, ये बदमाशी कुछ करती होगी, मदर उसे थ्रेटन करती होगी, धमकी देती है, देखो कुछ बदमाशी करोगी छोड़कर चले जाएंगे। यदि ये कभी कह देती है तो चले जाओ, तो कहीं छुप जाती होगी। मदर को खोजने के बाद जब नहीं मिलती है मदर, तो बच्चा रोने लगता है कस करके। दिस इज द चाइल्डहुड फियर। ये फियर अभी फिर यहाँ पे अराइज हो रहा है, चूंकि उसकी मदर भी लगभग अंतिम अवस्था में है। शी इज एट द 11th आवर ऑफ हर लाइफ। पोएट को एहसास है कि शायद इससे दोबारा मुलाकात मेरी नहीं हो, यही मेरी यही उसके चाइल्डहुड्स की फियर है। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन अपने मदर को कंसोल करने के लिए, खुद को कंसोल करने के लिए क्या कहती है अपने मदर को, सी यू सुन अम्मा, अम्मा से मिलेंगे। अम्मा ऐसे एक साउथ इंडियन वर्ड है, मतलब केरलियन वर्ड है, अम्मा, अप्पा, अन्ना, दीज आर द वर्ड्स। तो यहाँ पे अम्मा शब्द का यूज करती है, मतलब ये एपस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल। एपस्ट्रॉफी क्यों ये कहलाया, तो किसी को हम जब एड्रेस करते हैं तो उसको पोएटिक डिवाइस में एपस्ट्रॉफी कहा जाता है। तो यहाँ पे एपस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल दे रही है, सी यू सुन अम्मा,
ये कहती है हालांकि मिलना शायद मयसर नहीं हो चूंकि शी इज एट द 11th आवर ऑफ हर लाइफ। ऑल आई डिड वाज, और करती क्या है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराते हुए चली जाती है, अपनी दर्द, अपने वेदना, अपने पीड़ा को छुपाने की कोशिश करती है और मदर को कंसोल करती है। यहाँ पे क्या है, पोइट ने रिपीटेशन का यूज़ किया है चूँकि सेम वर्ड को कई बार रिपीट किया गया है, डॉट डॉट दिया गया है। ये रिपीटेशन का एग्जाम्पल है। इसका स्टेंजा वाइज क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे पार्ट 2 में, देख लेंगे कि किस प्रकार से स्टेंजा दे करके और क्वेश्चन पूछा जाता है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए, वो हमें एनर्जी देता है। शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए और क्वेश्चन आंसर के लिए इसका लेक्चर 2 जरूर देखिए। थैंक यू।